एक ऐसा दिन जिसका इंतजार प्रेमियों को साल भर रहता है। ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि बाकी ही त्योहारों की तरह इसकी तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। बाजार सज जाते हैं, गलियां चमक उठती है और कुछ अगर रोशन होता है तो वो है लोगों का दिन। नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का रेड नाइन के इस स्पेशल सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। पश्चिमी सभ्यता में इस दिन का विशेष महत्व है। खास तौर पर ईसाई समुदाय के लोग इस दिन को मनाते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये दिन दूसरी कंट्रीज में मशहूर होने लगा। खास तौर पर युवा इस दिन में काफी दिलचस्पी लेते हैं। वैलेंटाइन डे को प्यार का दिन या प्यार के इजहार का दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने जज्बातों को शब्दों में बयां करने के लिए इस दिन का हर धड़कते हुए दिल को बेसब्री से इंतजार होता है। पश्चिमी देशों में ये एक ऐसा सुरक्षित दिन है जब आप किसी भी लड़की को अगर प्रपोज करते हैं तो वो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन ये रीत सिर्फ पश्चिम देशों में ही लागू होती है और उन युवाओं पर जो पश्चिमी सोच पर यकीन करते हैं। अगर आप यही फंडे किसी भारतीय परंपरा पर आस्था रखने वाली लड़की पर लागू करेंगे तो आपके साथ बुरा जरूर हो सकता है और आप किसी कट्टर हिंदू संगठन का कोप भाजन भी बन सकते हैं। Are you for real? Yeah, You don't know her? I know, but I just saw her and I believe in love at first. ऐसा माना जाता है कि वैलेंटाइन डे मूल रूप से संत वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है, परंतु संत वैलेंटाइन के विषय में ऐतिहासिक तौर पर विभिन्न मत है। कुछ भी सटीक जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि संत वैलेंटाइन ने अपनी मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया। वह जैकोबस को एक पत्र लिखा जिसमें अंत में उन्होंने लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये दिन था 14 फरवरी, जिसके बाद से संत के नाम से इसे मनाया जाने लगा और वैलेंटाइन डे के बहाने पूरे विश्व में निस्वार्थ प्रेम का संदेश फैलाया जाता है। संत वैलेंटाइन मानवता से प्रेम करते थे और उन्होंने समाज में आपसी प्रेम को हमेशा बढ़ावा दिया। आज वैलेंटाइन डे ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है और बने भी क्यों ना, जहां आज हर जगह नफरत और दुश्मनी फैली है, ऐसे में ज़रूरी भी है कि वहाँ शांति और प्रेम का संदेश दिया जाए। और फिर भारत में तो हर दिन त्योहार होता है। ऐसे में पश्चिमी सभ्यता की सोच रखने वाले युवा इसे भी त्योहार की ही तरह मनाने का अवसर नहीं छोड़ते। Will you be my Valentine? I love you. I love you. प्यार के इजहार का सिलसिला रोज डे के साथ शुरू होता है। रोज डे पर जरूरी नहीं आप सिर्फ अपने प्रेमी को रोज दे, रोज आप अपने चाहने वाले दोस्त, माता पिता, किसी को भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं शहर में कहाँ कहाँ रोजेस की दुकान है और किस प्राइस में आपको रोज अवेलेबल हो जाएंगे। वैलेंटाइन डे एक्चुअली मैं अपने प्रियर के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ। देन 7 डेज़ का सिर्फ 1 डेज़ में सारी फंक्शन वगैरह जो भी होते हैं वो सारे एक दिन में करने वाले हैं और बहुत एक्साइटमेंट है 14 तारीख के लिए। ये एक अच्छा टाइम होता है मतलब एक्सप्रेस करने का, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ यही वीक को आप अपना मेन टाइम मानो। कभी भी आप बोल सकते हो, कभी भी आप इजहार कर सकते हो और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब मैं फैमिली के साथ बाहर जा रही हूँ, अहमदाबाद साइड घूमना है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी वैलेंटाइन वीक वहाँ पर। 7 दिन इट्स अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर, सब जगह बहुत अच्छा माहौल रहता है, तो इट्स अ फन वीक। अगर आपको नॉर्मली किसी के साथ भी इंजॉय करना हो, कहीं जाना हो तो दैट्स फन। हर जगह एवरीथिंग इज़ फाइन, क्राउड अच्छा होता है, तो बस दैट इज़। अदरवाइज मुझे आई डोंट बिलीव इन वैलेंटाइन एंड ऑल। रोज डे के बाद आता है प्रपोज डे। प्रपोज डे यानी प्यार के इजहार का दिन। ऐसा दिन जो प्रेमियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये दिन उनके जीवन भर साथ रहने की पहली कड़ी होती है और लोग इसे यादगार बनाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। तो अगर आप भी अपने साथी को प्रपोज करने के लिए आइडिया ढूंढ रहे हैं तो शायद ये वीडियोस आपके कुछ काम आ जाए। I love you.
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ जी, मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कब बोलूँ तुम्हें, कब बोलूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था सही टाइम क्या है। और वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो मुझे लगा यही बेस्ट टाइम है। कहते हैं अच्छी चीज़ों की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करनी चाहिए, तभी तो माँ अपने बच्चों को एग्ज़ाम या इंटरव्यू से पहले दही चीनी खिलाती है। और फिर रिश्तों में मिठास भी तो ज़रूरी है, इसलिए वैलेंटाइन वीक का तीसरा दिन चॉकलेट डे होता है। Actually, as such, plans यही हैं that I'm planning with my husband to go to Red Maple. So let's see, either we'll call on friends तो उनके साथ, या फिर अभी इकट्ठे as a couple, let's see. 10 फरवरी को वैलेंटाइन वीक के दौरान टेडी डे मनाया जाता है। दरअसल टेडी बियर बचपन की यादों को वापस लाने वाला दिन होता है। अपने पार्टनर को इस दिन टेडी देकर ये दर्शाया जाता है कि आप खुद को उन्हें सौंप रहे हैं। आइए नजर डालते हैं मार्केट में किस तरह के टेडीज मौजूद है। प्रॉमिस डे यानी वादा करने का दिन। इस दिन एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोग हमेशा साथ रहने और अपनी भावनाओं का यकीन दिलाने के लिए अपने साथी को वादा करते हैं। इसलिए हम लोगों के बीच पहुंचे और उनसे जाना कि वो इस बार किन लोगों से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड से और गिव से, दोनों से प्रॉमिस करने वाली हूँ कि सब साथ रहें और खुश रहें बस। I promise to his lifelong partner, friend, best friend, and to be with him in all his thick and thins. 12 फरवरी को लोग हग डे मनाते हैं। हग यानी आलिंगन। हग करने से शरीर में लव हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है। इससे दिल सेहतमंद रहता है। साथ ही जब आप अपने चाहने वालों को हग करते हैं तो आप मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस करते हैं। तो इस वैलेंटाइन जादू के झप्पे देने से चूकिएगा नहीं। हग डे के बाद आता है किस डे। इस दिन अपने प्यार और लगाव को व्यक्त करने के लिए प्यार करने वाले जोड़े और युवा पूरी आत्मीयता से एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर किस डे का तात्पर्य किसी बेहूदी हरकत से नहीं होते हुए पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में देखें, जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को, एक पिता अपनी बेटी को, एक पति अपनी होने वाली या हो चुकी पत्नी को अपना प्रेम प्रदर्शित करने का एक जरिया बताते हैं। वैलेंटाइन डे लोगों में रिश्तों के लिए नए जुड़ाव और ताजगी लाता है। उनके प्यार के रिश्तों को गहरा करने के साथ ही दोनों लोगों के लिए ये एक आनंददायक अनुभव और ढेर सारी खुशियाँ लाता है। जब आप किसी को बेहद प्यार करते हैं तो उसका एहसास शब्दों में अभिव्यक्ति से परे होता है। ये प्यार झलकता है उस शख्स के साथ हमारे व्यवहार में, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की हमारी चाहत में। प्यार का रिश्ता जब इतना गहरा है तो उसे जताने के अंदाज में भी उतनी ही गहराई होनी चाहिए। आंसुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हम सफर, ओ तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई।
झगड़ा खत्म करने का क्या लेगी यार? बस वो 3 वर्ड्स मुझे सुना दो, झगड़ा खुद खत्म हो जाएगा। आई लाइक यू। नहीं। आई लव यू। नहीं। आई मिस यू। गुस्सा मत चढ़ाओ। ओके, आई एम सॉरी। दैट्स बेटर। मासूमियत लुट जाएगी। अबे देख के नहीं चल सकता है? माफ करना भाई साहब। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो कब मिल रहे हो फिर मुझसे तुम? ओह सॉरी 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 सॉरी। सॉरी। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। यार तुम ना प्यार ही नहीं करती हो मुझसे। और कितना प्यार करूं तुमसे, तुम्हें दिल में रखकर भी दिल नहीं करता मेरा। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाज़ी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के। आज हर तरफ हो हल्ला है कि वैलेंटाइन डे हमारी सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन शायद जो लोग ये बातें कहते हैं उन्हें इस त्योहार का बाजारी रूप ही दिखता है। वैलेंटाइन का मतलब गुलाब देना, गिफ्ट देना या कुछ और नहीं है। इस त्योहार का मतलब है समाज में प्यार को बढ़ावा देना और समाज में एकता और प्रेम को बढ़ावा देना। कोई बुरा काम नहीं है। हालांकि युवाओं की कुछ गलत हरकतों की वजह से इस त्योहार में अश्लीलता फैलती नजर आती है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये त्योहार अश्लील ना बने। वैलेंटाइन डे के दिन आप समाज में प्रेम को बढ़ावा दें और अपने इस वैलेंटाइन को बेहद खास बनाएं।